Hello, Bacha. Let's read the question. A stationary man observes that the rain is falling vertically downward. When he starts running with a velocity of 12 km per hour, he observes that the rain is falling at an angle of 60 degree with the vertical. The actual velocity of the rain is okay. एक स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है. ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, तो एक स्टेशनरी मैन, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद स्टेशनरी ऑब्जर्वर या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वेलोसिटी ऑफ रेन बेसिकली इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, अब आगे दे रखा है कि जो व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, जब मैन है हमारा, मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन करने लग जाता है, मान लो इस डायरेक्शन में से रन करने लग जाता है वीएम. ठीक है, तो वीएम की जो वैल्यू हमें दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, अब जब ये मैन स्टार्ट करने लग जाता है, उससे जो रेन है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल दिखती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. जब मैन ऐसे भागने लग जाएगा, उससे रेन कैसे ऑब्जर्व हो रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो अपीयर हो रही है दैट इज 60 डिग्री विद वर्टिकल. देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालेंगे, वी आर माइनस ऑफ वी एम. वी आर यहाँ पे, माइनस ऑफ वी एम क्या होगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो वी आर और माइनस वीएम का जो रिजल्टेंट हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ठीक है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. और क्वेश्चन में देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, यानी कि ये जो ये 60 डिग्री विद वर्टिकल बना रही है. ठीक है, ये 60 डिग्री विद वर्टिकल हो गया. अब देखो हमें निकालना क्या, क्वेश्चन पूछा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन, यानी कि वी आर की वैल्यू हमसे पूछी हुई है. अब देखो इस ट्राइंगल में जो tan 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये देखो ये वाला कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय दिस बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना. इस ट्रायंगल में tan 60 देखो किसके इक्वल होगा, vm बाय vr के इक्वल होगा. ठीक है, ये लेंथ क्या हो जाएगी vm के इक्वल और ये लेंथ होगी vr के इक्वल. ठीक है, vm बाय vr हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगी ये vr के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी. ठीक है, और ये वाली लेंथ होगी, ये वाली ये इसकी किसके इक्वल होगी, vm की लेंथ के इक्वल. ठीक है, तो अब देखो Vm की वैल्यू हमें दी हुई थी 12 किलोमीटर पर आवर और Vr तो हमें फाइंड आउट ही करना है. tan 60 √3 होता है, तो Vr आ जाएगा आपके पास 12 बाई √3. इसको रेशनलाइज कर दोगे, √3 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 12 √3 बाई 3 ये जाएगा 4 पे, तो ये आएगा 4 √3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी रेन की, Vr की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 √3 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम देख सकते हैं सी ऑप्शन में गिवन है. सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.